गौर से सुनिए दोस्तों, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती हैं। लोग कहते हैं हालात खराब हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही, दुनिया बहुत जालिम हो गई है। लेकिन सच पूछिए तो हर इंसान की जिंदगी को सबसे ज्यादा नुकसान उसके अपने विचार पहुंचाते हैं। गौतम बुद्ध ने बहुत सरल शब्दों में लेकिन सबसे गहरे सत्य को कह दिया था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह इंसान की पूरी तकदीर का नक्शा है। सोचिए, सुबह आंख खुलते ही अगर पहला विचार यह आए, आज फिर वही परेशानियां, वही तनाव, वही संघर्ष, तो दिल अपने आप भारी हो जाता है। शरीर उठ तो जाता है लेकिन मन वहीं बैठा रह जाता है। और फिर दिन में जो भी गलत होता है, मन तुरंत कहता है, देखा, मैंने पहले ही कहा था। धीरे धीरे एक दिन नहीं, पूरा जीवन ही बोझ लगने लगता है। यही तो है विचारों की अदृश्य शक्ति, जो दिखती नहीं लेकिन इंसान को अंदर से तोड़ देती है। गौतम बुद्ध कहते थे, दुख बाहर से नहीं आता, दुख मन के भीतर जन्म लेता है। जब विचार नकारात्मक हो जाते हैं तो दुनिया की हर चीज चुभने लगती है, और जब विचार शांत हो जाते हैं तो वही दुनिया सुंदर लगने लगती है। आज जरा चारों तरफ देखिए, कितने लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, पैसा, नाम, शोहरत, सुविधाएं, फिर भी चैन नहीं है, नींद अधूरी है, दिल बेचैन है। क्यों? क्योंकि उनका मन ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी चेहरे पर मुस्कान है, नींद गहरी है, दिल हल्का है। फर्क कहां है? हालात में नहीं, किस्मत में नहीं, फर्क सिर्फ सोच में है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसे छाया शरीर का पीछा नहीं छोड़ती, वैसे ही विचार इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। आप जो सोचते हैं वही आपकी भाषा बनता है, वही आपका व्यवहार बनता है, और वही धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप अपने विचारों को अपने भविष्य को लिखने देना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि वही विचार आपको मजबूत, शांत और सफल बनाए? क्योंकि सच यही है, मन अगर आपके काबू में है तो दुनिया आपके काबू में है, और अगर मन ही बेकाबू है तो सारी जीत भी हार में बदल जाती है। आज की यह कहानी, ये ज्ञान, ये बुद्ध की सीख सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह आपको अपने ही मन से मिलने ले जाएगी, और शायद यहीं से आपकी जिंदगी एक नया मोड़ ले ले। इंसान जब टूटता है तो वह सबसे पहले बाहर उंगली उठाता है, कभी हालात को दोष देता है, कभी लोगों को, कभी किस्मत को, और कभी पूरे संसार को। वह कहता है, मेरी जिंदगी इसलिए दुखी है क्योंकि परिस्थितियां खराब हैं, मेरे साथ इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि लोग अच्छे नहीं हैं, मैं इसलिए परेशान हूं क्योंकि दुनिया बहुत जालिम हो गई है। लेकिन यहीं पर गौतम बुद्ध की वाणी एक गहरी चुप्पी के साथ सामने आती है, और वह चुप्पी हमें झकझोर देती है। बुद्ध कहते हैं, दुख बाहर नहीं है, दुख पैदा होता है मन के भीतर। यह वाक्य सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन जब यह समझ में आता है तो इंसान की पूरी सोच हिल जाती है। जरा ध्यान से देखिए, एक ही परिस्थिति, एक ही घटना, एक ही शब्द, लेकिन दो अलग अलग इंसान और दो बिल्कुल अलग परिणाम। एक व्यक्ति को किसी ने कड़वे शब्द कह दिए, वह पूरी रात सो नहीं पाता, वही बात बार बार उसके मन में घूमती रहती है, उसका सीना जलता है, नींद उड़ जाती है, और अगले दिन वह और चिड़चिड़ा हो जाता है। वहीं दूसरा व्यक्ति उसी तरह के शब्द सुनता है, वह पल भर को रुकता है, गहरी सांस लेता है और आगे बढ़ जाता है। घटना एक ही थी, शब्द एक ही थे, लेकिन दुख सिर्फ एक को मिला। तो दुख कहां से आया? गौतम बुद्ध कहते हैं, घटना से नहीं, व्याख्या से। मन ने जिस तरह से उस घटना को देखा, जिस तरह से उसे पकड़ा, उसी से दुख पैदा हुआ। मन अगर शांत है तो कड़वे शब्द भी हल्के लगते हैं, और मन अगर अशांत है तो मीठी बात भी चुप जाती है। आज ज्यादातर लोग दुखी इसलिए नहीं हैं कि उनकी जिंदगी में समस्या है, बल्कि इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनका मन हर समस्या को और बड़ा बना देता है। बुद्ध ने कहा था, जैसे आग में घी डालो तो आग बढ़ती है, वैसे ही नकारात्मक सोच पर ध्यान दो तो दुख बढ़ता है। आपने देखा होगा, जब मन परेशान होता है तो छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती है, और जब मन शांत होता है तो बड़ा से बड़ा तूफान भी बस एक बादल बनकर निकल जाता है। असल में दुख की जड़ परिस्थिति नहीं, प्रतिक्रिया है। लेकिन हम यह मानने को तैयार नहीं होते। हम कहते हैं, अगर वह इंसान ऐसा ना करता तो मैं दुखी ना होता, अगर हालात ऐसे ना होते तो मैं शांत रहता। बुद्ध इस सोच को धीरे से तोड़ते हैं और कहते हैं, अगर दुख बाहर से आता
तो एक ही परिस्थिति में सभी दुखी होते, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई गरीबी में भी मुस्कुराता है और कोई सब कुछ पाकर भी रोता है। तो फर्क कहाँ है? फर्क मन की अवस्था में है। आज का इंसान दुख को ऐसे पकड़कर बैठा है जैसे वह उसकी पहचान हो। वह कहता है, मैं ऐसा ही हूं, मैं जल्दी दुखी हो जाता हूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, यह स्वभाव नहीं, आदत है, और आदत बदली जा सकती है। नकारात्मक मन हर चीज में खतरा ढूंढता है। वह भविष्य को डर से रंग देता है। वह बीते हुए कल को पछतावे से भर देता है और वर्तमान को बेचैनी से दबा देता है। इसीलिए बुद्ध कहते थे, मन अगर अशुद्ध है तो दुख उसकी छाया बन जाता है। आप जरा अपने दिन को याद कीजिए। सुबह उठते ही अगर मन में भारीपन हो तो पूरा दिन थका थका सा लगता है। काम वही होता है, लोग वही होते हैं, पर ऊर्जा नहीं रहती। और उसी दिन अगर मन हल्का हो तो वही काम आसान लगने लगता है, वही लोग अच्छे लगने लगते हैं। तो सच यह है कि हम हालात नहीं जीते, हम अपने मन की स्थिति जीते हैं। गौतम बुद्ध ने दुख को 3 हिस्सों में समझाया। पहला, जो जीवन में स्वाभाविक है। दूसरा, जो दूसरों के कारण आता है। और तीसरा, जो हम खुद पैदा करते हैं। बुद्ध कहते थे, पहले 2 से बचना मुश्किल है, लेकिन तीसरा पूरी तरह हमारे हाथ में है। अधिकतर दुख हम खुद ही पैदा करते हैं, बार बार सोचकर, बार बार याद करके, बार बार कल्पना करके। एक बात हो चुकी होती है, लेकिन मन उसे छोड़ता नहीं। वह उसे पकड़कर बैठ जाता है, उसे घुमाता है, उसमें नए शब्द जोड़ता है, नए दृश्य बनाता है, और फिर कहता है, देखो मैं कितना दुखी हूं। बुद्ध इसे अनावश्यक दुख कहते हैं। मन अगर जागरूक हो तो दुख आता है और चला जाता है। मन अगर सोया हुआ हो तो दुख आता है और घर बना लेता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या मन की यही नींद है। हम सोचते हैं दुख मेरे नियंत्रण में नहीं है, जबकि बुद्ध कहते हैं दुख का बीज हम खुद बोते हैं। और जब यह बात समझ में आती है तो इंसान पहली बार अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है। वह बाहर नहीं, भीतर देखना शुरू करता है। यही वह क्षण है जहां परिवर्तन शुरू होता है, और यहीं से अगली समझ की जमीन तैयार होती है। क्योंकि जब इंसान यह जान लेता है कि दुख मन से पैदा होता है, तो अगला सवाल अपने आप उठता है, अगर मन दुख पैदा कर सकता है तो क्या वही मन शांति भी पैदा कर सकता है? यहीं से अगला द्वार खुलता है। जब इंसान यह समझने लगता है कि दुख बाहर से नहीं, भीतर से पैदा होता है, तो उसके भीतर एक और गहरी समझ जन्म लेती है। वह पहली बार रुककर खुद को देखने लगता है। वह सोचता है, अगर मेरा दुख मेरे मन से आता है तो मेरा जीवन भी कहीं ना कहीं मेरे ही मन से बन रहा होगा। यहीं से गौतम बुद्ध की दूसरी और भी गहरी शिक्षा सामने आती है। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। यह वाक्य सुनने में छोटा है, लेकिन इसमें पूरा जीवन समाया हुआ है। यह इंसान की पहचान का मूल है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी पहचान हमारे कपड़ों से बनती है, हमारे पैसों से बनती है, हमारे पद, हमारी नौकरी, हमारी गाड़ी, हमारा घर। लेकिन बुद्ध बहुत शांति से कहते हैं, यह सब बाहरी पड़ते हैं, असली पहचान भीतर बनती है। इंसान बाहर से नहीं, अंदर से बनता और बिगड़ता है। जरा अपने जीवन को याद कीजिए। आप जिस तरह से खुद से बात करते हैं, जिस तरह से खुद के बारे में सोचते हैं, वही धीरे धीरे आपकी सच्चाई बन जाती है। अगर इंसान बार बार अपने मन में कहे, मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है, तो भले ही उसके भीतर कितनी ही क्षमता क्यों ना हो, वह खुद को उसी छोटे दायरे में कैद कर लेता है। और अगर वही इंसान अपने मन में धीरे धीरे यह सोचने लगे, मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं, तो उसका पूरा व्यवहार बदलने लगता है। बुद्ध कहते हैं, विचार पहले जन्म लेते हैं, फिर वही विचार शब्द बनते हैं, फिर शब्द कर्म में बदलते हैं, फिर वही कर्म आदत बन जाते हैं, और अंत में वही आदत पूरा जीवन गढ़ देती है। लेकिन हम इस प्रक्रिया को देख नहीं पाते। हमें लगता है जीवन अचानक ऐसा हो गया, हमें लगता है हम अचानक ऐसे बन गए, जबकि सच ये है कि हम रोज हर पल अपने विचारों से खुद को बना रहे होते हैं। जैसे कोई कुम्हार धीरे धीरे मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही मन धीरे धीरे इंसान को आकार देता है। और सबसे बड़ी बात यह है, मन यह काम चुपचाप करता है, बिना शोर के, बिना बताए। इसलिए बुद्ध ने मन की तुलना छाया से की। वे कहते हैं, जैसे छाया शरीर को छोड़कर नहीं जाती, वैसे ही विचार इंसान को नहीं छोड़ते। आप जहां जाते हैं, आपके विचार आपके साथ जाते हैं। आप कुछ बोलें या ना बोलें,
वे भीतर बोलते रहते हैं। अब सोचिए, अगर ये विचार नकारात्मक हों तो छाया भी भारी हो जाएगी, और अगर विचार शांत हों तो छाया भी हल्की हो जाएगी। आज बहुत से लोग दूसरों को देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं। किसी की सफलता देखकर उनके मन में यह विचार आता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं पीछे रह गया हूं। यहीं से पहचान का गलत निर्माण शुरू हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, तुलना मन को कमजोर बनाती है, क्योंकि तुलना में हम खुद को नहीं देखते, हम सिर्फ कमी देखते हैं, और यह कमी विचार बन जाती है। विचार शब्द बन जाता है, और शब्द धीरे धीरे हमारी सच्चाई बन जाता है। आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति खुद को हमेशा साधारण कहता रहता है, फिर कुछ समय बाद वह सच में साधारण जीवन जीने लगता है। और कोई व्यक्ति खुद को सीखने वाला मानता है, वह गलती करता है, गिरता है, लेकिन रुकता नहीं, क्योंकि उसके भीतर की पहचान अलग है। यही बुद्ध का संदेश है, पहले विचार बदलो, पहचान अपने आप बदल जाएगी। इंसान अक्सर कहता है, मैं ऐसा ही हूं, लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम ऐसे नहीं हो, तुमने खुद को ऐसा सोच लिया है। यह बात बहुत गहरी है। मन में जो बार बार चलता है वही चेहरा बन जाता है, वही आवाज बन जाती है, वही आत्मविश्वास या डर बन जाता है। एक बच्चा अगर बार बार यह सुनता है, तू नालायक है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो उसका मन वही मान लेता है, और वह बड़ा होकर उसी पहचान के साथ जीता है। लेकिन अगर वही बच्चा यह सुनता है, तू सीख सकता है, तू बेहतर बन सकता है, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। बुद्ध कहते थे, मन खाली नहीं रहता, या तो वह डर से भरेगा या विश्वास से, और यही भराव इंसान की दिशा तय करता है। आज के समय में बहुत से लोग यह नहीं समझ पाते कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, उनके भीतर का संवाद है। वह आवाज जो कहती है, लोग क्या कहेंगे, तू क्यों आगे बढ़ रहा है, तू क्यों अलग सोच रहा है। बुद्ध कहते हैं, जब तक मन दूसरों की आवाज से चलता है, तब तक इंसान अपनी पहचान नहीं बना पाता। पहचान तब बनती है जब इंसान अपने मन को सुनना सीखता है और गलत विचारों को वापस जाने देता है। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक साधना है। हर दिन अपने विचारों को देखना, समझना और चुनना, क्योंकि विचार अपने आप नहीं बदलते, उन्हें दिशा देनी पड़ती है। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि बुरे विचार मत आने दो। उन्होंने कहा, बुरे विचार आए तो उनसे चिपको मत। जो विचार तुम्हें कमजोर बनाता है वह तुम्हारी पहचान नहीं है, और जो विचार तुम्हें शांत करता है वही तुम्हारा असली रूप है। धीरे धीरे जब इंसान यह समझने लगता है तो उसकी भाषा बदलने लगती है, उसके शब्द बदलने लगते हैं, उसका व्यवहार बदलने लगता है, और यहीं से जीवन की दिशा बदलने लगती है। लोग कहते हैं, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल गए हो, लेकिन सच ये होता है कि इंसान पहली बार खुद जैसा बनना शुरू करता है। बुद्ध कहते हैं, बदलाव बाहर से नहीं आता, पहचान भीतर से उगती है, और जब यह पहचान मजबूत हो जाती है तो अगला सत्य सामने आता है कि नकारात्मक सोच कैसे चुपचाप इस पहचान को कमजोर करती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि नकारात्मक सोच मतलब हर समय रोना, चिल्लाना, शिकायत करना, लेकिन गौतम बुद्ध ने बहुत गहराई से समझाया कि नकारात्मक सोच ज्यादातर खामोश होती है। वह सामने आकर कुछ नहीं कहती, बस अंदर बैठकर धीरे धीरे सब छीन लेती है। आत्मविश्वास, उम्मीद, साहस और अंत में जीवन की दिशा। बुद्ध कहते थे कि मन एक चोर की तरह है, अगर वह बाहर से आए तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन जब वही चोर घर के अंदर बैठ जाए तो वह रोज थोड़ा थोड़ा सामान उठाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। नकारात्मक सोच ठीक वैसी ही है। वह एक दिन में सब कुछ नहीं छीनती, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा काटती है, जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है। इंसान सुबह उठता है, सब ठीक लगता है, काम पर जाता है, घर लौटता है, खाना खाता है, सो जाता है। बाहर से देखने पर जिंदगी चल रही होती है, लेकिन अंदर भीतर कहीं एक आवाज रोज वही बात दोहराती रहती है, तुमसे नहीं होगा, दूसरे तुमसे बेहतर हैं, तुम हमेशा पीछे रह जाओगे, तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है। यही आवाज असली दुश्मन है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मन को अगर बिना देख रेख के छोड़ दिया जाए तो वह खुद के खिलाफ काम करने लगता है। मन का स्वभाव है तुलना करना, डर पैदा करना, भविष्य की आशंका दिखाना और बीते हुए कल को पकड़कर बैठ जाना। और जब यह सब नकारात्मक रंग में होता है तो इंसान का जीवन धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। डर से शुरुआत होती है। डर जोर से नहीं आता, वह फुसफुसाता है। अगर असफल हो गए तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर कोशिश की और हार गए तो
बुद्ध कहते थे कि डर भविष्य में नहीं होता, डर कल्पना में होता है। लेकिन यही कल्पना जब नकारात्मक सोच से जुड़ जाती है तो इंसान बिना लड़े ही हार मान लेता है। असफलता से पहले हार मान लेना, यही नकारात्मक सोच की सबसे बड़ी जीत है। फिर आती है तुलना। तुलना जहर है, लेकिन मीठे स्वाद के साथ। इंसान दूसरों की जिंदगी देखता है, उनकी सफलता, उनकी मुस्कान, और अपने भीतर कुछ टूटने लगता है। मन कहता है, देखो वह आगे निकल गया, उसके पास सब कुछ है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। बुद्ध ने साफ कहा था कि तुलना करने वाला मन कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि तुलना का कोई अंत नहीं, हमेशा कोई ना कोई आगे रहेगा। और जब तुलना नकारात्मक सोच में बदल जाती है तो इंसान खुद को छोटा समझने लगता है, खुद की कीमत गिराने लगता है। गुस्सा भी नकारात्मक सोच का ही एक रूप है। बाहर से गुस्सा किसी और पर लगता है, लेकिन भीतर वह खुद को जलाता है। बुद्ध कहते थे कि गुस्सा पकड़े रहना ऐसा है जैसे जलता हुआ कोयला किसी और पर फेंकने के इरादे से हाथ में पकड़े रहना, लेकिन जलता हाथ खुद का है। जब मन नकारात्मक होता है तो छोटी छोटी बातें भी आग बन जाती हैं। एक शब्द, एक नजर, एक टिप्पणी, और भीतर तूफान खड़ा हो जाता है। यह तूफान रिश्ते तोड़ता है, फैसले बिगाड़ता है और इंसान को अकेला कर देता है। ईर्ष्या भी उसी चुपचाप बर्बाद करने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। बाहर से ईर्ष्या दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर इंसान को कड़वा बना देती है। दूसरों की खुशी चुभने लगती है, दूसरों की सफलता दर्द देने लगती है। बुद्ध ने सिखाया कि ईर्ष्या में जलने वाला इंसान यह भूल जाता है कि उसकी अपनी जिंदगी भी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती थी, अगर वह अपने मन को साफ रखता। अब सोचो, इन सब का केंद्र क्या है? एक ही वाक्य, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक मानसिक जेल है। इसकी दीवारें दिखाई नहीं देती, लेकिन यह इंसान को कैद कर लेती है। बुद्ध कहते थे कि मन पहले ही हार मान ले तो शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। इंसान कोशिश करना छोड़ देता है, सपने छोटे कर लेता है, और फिर धीरे धीरे यह मान लेता है कि यही उसकी औकात है। यहां सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान को लगता है वह सुरक्षित है, क्योंकि उसने कोशिश ही नहीं की तो हार भी नहीं हुई। लेकिन बुद्ध की दृष्टि में यह सबसे बड़ी हार है, बिना लड़े पीछे हट जाना। अब एक साधारण सी घटना को देखो जो रोजमर्रा की जिंदगी में होती है। मान लो किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया, एक शब्द कहा, एक बात बोल दी, या भीड़ में तुम्हें छोटा महसूस करा दिया। यहां दो रास्ते बनते हैं। पहला रास्ता प्रतिक्रिया का। मन तुरंत उबलता है, नकारात्मक सोच कहती है, इसे सबक सिखाना होगा, मैं कमजोर नहीं हूं, उसने मेरी इज्जत उतार दी। शब्द निकलते हैं, गुस्सा बढ़ता है, रिश्ता टूटता है और बाद में पछतावा आता है। यह रास्ता आसान है क्योंकि मन इसे जानता है। दूसरा रास्ता जागरूकता का। बुद्ध कहते थे कि अपमान बाहर से आता है, लेकिन चोट अंदर तब लगती है जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो। अगर उसी पल तुम अपने मन को देख लो, उसकी आग को पहचान लो, तो वही अपमान तुम्हें तोड़ने की बजाय तुम्हें मजबूत बना सकता है। यह रास्ता कठिन है क्योंकि इसमें मन को रोकना पड़ता है, लेकिन यही रास्ता मुक्ति की ओर जाता है। नकारात्मक सोच हमें प्रतिक्रिया सिखाती है, जागरूकता हमें उत्तरदायित्व सिखाती है, और यही फर्क है एक बिखरती जिंदगी और एक जागती जिंदगी में। बुद्ध ने बार बार कहा कि मन को दोष मत दो, मन को समझो, क्योंकि मन दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर उसे बिना समझे छोड़ दिया जाए तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक सोच इसी गलतफहमी से पैदा होती है। इंसान हर विचार को सच मान लेता है, हर डर सच नहीं होता, हर सोच सच्चाई नहीं होती, हर भावना अंतिम निर्णय नहीं होती। लेकिन जब मन नकारात्मक होता है तो वह हर सोच को हकीकत बना देता है, और इंसान उसी हकीकत में जीने लगता है जो असल में थी ही नहीं। यही वजह है कि कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली रहते हैं, और कुछ लोग बहुत कम में भी शांति महसूस करते हैं। फर्क हालात का नहीं, मन की दिशा का है। इस हिस्से का अंत यही नहीं होता, क्योंकि जब इंसान यह समझने लगता है कि नकारात्मक सोच कैसे चुपचाप जीवन बर्बाद करती है, तभी अगला सवाल जन्म लेता है। अगर मन इतना ताकतवर है, अगर सोच इतनी निर्णायक है, तो इसे बदला कैसे जाए, इसे साधा कैसे जाए, इसे अपना मित्र कैसे बनाया जाए? जहां हम जानेंगे कि मन को देखा कैसे जाए, उसे पकड़ा कैसे जाए और उसकी दिशा बदली कैसे जाए, बिना जबरदस्ती, बिना लड़ाई, सिर्फ समझ के साथ। और यही समझ
असली परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। कैसे इंसान हार मान लेता है, कैसे मन ही मन में जंजीरें बना लेता है। अब उसी जगह से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सोच हमें कैसे नुकसान पहुंचाती है। अब सवाल यह है कि सोच दिमाग के भीतर करती क्या है। यहीं पर गौतम बुद्ध का ज्ञान और आज का विज्ञान एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। जो बात बुद्ध ने 2500 साल पहले ध्यान में बैठकर देखी थी, वही बात आज न्यूरोसाइंस मशीनों, स्कैन और रिसर्च से साबित कर रहा है। मन कोई हवा में तैरता हुआ विचारों का गुच्छा नहीं है। मन दिमाग के भीतर बनता है और दिमाग हर सोच के साथ बदलता है। बुद्ध कहते थे, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा मन बनता है। आज न्यूरोसाइंस कहता है, जैसा तुम बार बार सोचते हो वैसे ही दिमाग के रास्ते बन जाते हैं। इसी को आज की भाषा में कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब दिमाग पत्थर नहीं है, दिमाग मिट्टी है। हर रोज जो सोच उसमें चलती है वही उसमें निशान छोड़ देती है, और जो निशान रोज रोज पड़ते हैं वही पक्की सड़क बन जाते हैं। बुद्ध ने इसे बहुत सरल शब्दों में समझाया था। उन्होंने कहा था कि मन एक खेत की तरह है। जिस बीज को बार बार बोया जाएगा वही उगेगा, चाहे बीज डर का हो, क्रोध का हो, हीनता का हो या शांति का। खेत फर्क नहीं करता। आज न्यूरोसाइंस बताता है कि हर बार जब तुम कोई सोच सोचते हो, दिमाग के भीतर कुछ न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं। पहली बार यह जुड़ाव कमजोर होता है, जैसे कच्ची पगडंडी, लेकिन जब वही सोच बार बार दोहराई जाती है, वही न्यूरॉन्स फिर जुड़ते हैं और वह पगडंडी सड़क बन जाती है। अब ध्यान से समझो, यह सड़क तुम्हें रोज उसी दिशा में ले जाने लगती है, बिना पूछे। इसीलिए कुछ लोग चाहकर भी सकारात्मक नहीं सोच पाते। इसीलिए कुछ लोग जानते हुए भी डर से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि उनका दिमाग उसी रास्ते का आदी हो चुका होता है। बुद्ध कहते थे, आदतें पहले मन में बनती हैं, फिर जीवन में दिखती हैं। न्यूरोसाइंस कहता है, आदतें पहले न्यूरल पाथवे में बनती हैं, फिर व्यवहार में उतरती हैं। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, बस भाषा अलग है। अब एक साधारण उदाहरण समझो। मान लो किसी बच्चे से बचपन में बार बार कहा गया, तुम कमजोर हो, तुमसे नहीं होगा, तुम दूसरों जैसे नहीं हो। शुरुआत में बच्चा सुनता है, लेकिन पूरी तरह मानता नहीं। फिर वही शब्द रोज रोज सुनता है। धीरे धीरे दिमाग में एक रास्ता बनता है, मैं कमजोर हूं। समय बीतता है। अब जब भी कोई मौका आता है, दिमाग उसी रास्ते पर दौड़ जाता है, बिना सोचे, बिना रुके, और बच्चा बड़ा होकर भी वही सोच जीता रहता है। बुद्ध ने कहा था, मन वही मान लेता है जिसे तुम बार बार दोहराते हो, और यही वह शक्तिशाली लाइन है जिसे याद रखना चाहिए। जो सोच रोज दोहराते हो वही दिमाग सच मान लेता है। यहां कोई जादू नहीं है, यह दिमाग की बनावट है। सबकॉन्शियस माइंड इसी तरह बनता है। बुद्ध ने इसे अनदेखा मन कहा था, आज इसे सबकॉन्शियस कहा जाता है। सबकॉन्शियस वह हिस्सा है जो तर्क नहीं करता, वह सवाल नहीं पूछता, वह बस रिकॉर्ड करता है। जो भी सोच, जो भी डर, जो भी विश्वास तुमने सालों तक दोहराया, वह सबकॉन्शियस में बैठ गया, और फिर वही सबकॉन्शियस तुम्हें चलाने लगता है। तुम सोचते हो कि तुम निर्णय ले रहे हो, लेकिन असल में निर्णय वही पुराने रास्ते ले रहे होते हैं। बुद्ध कहते थे, जब तक तुम मन को देखना नहीं सीखते, तब तक मन तुम्हें चलाता रहेगा। न्यूरोसाइंस कहता है, जब तक तुम अपने पैटर्न नहीं बदलते, तब तक दिमाग ऑटो पायलट पर चलता रहेगा। अब समझ में आता है कि सिर्फ अच्छा सोचो कह देना क्यों काम नहीं करता, क्योंकि समस्या सोच की नहीं, सोच के दोहराव की है। अगर कोई इंसान 10 साल तक खुद से कहता रहा, मैं बेकार हूं, और अब अचानक एक दिन कहे, मैं अच्छा हूं, तो दिमाग उसे झूठ समझेगा। क्यों? क्योंकि दिमाग सच्चाई नहीं, आदत पहचानता है। बुद्ध ने इसीलिए ध्यान पर इतना जोर दिया। ध्यान का मतलब आंख बंद करना नहीं था। ध्यान का मतलब था मन को रोज देखना। जब तुम किसी सोच को देखते हो और उसमें बहते नहीं हो, तो तुम उस पुराने रास्ते को खाना देना बंद कर देते हो। न्यूरोसाइंस कहता है, जिस न्यूरल पाथवे को इस्तेमाल नहीं किया जाता, वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। बुद्ध कहते थे, जिस विचार को तुम ऊर्जा नहीं देते, वह अपने आप समाप्त होने लगता है। अब यहां एक गहरी बात समझो। दिमाग में नए रास्ते बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन पुराने रास्तों को छोड़ना अहंकार को चोट पहुंचाता है। क्योंकि पुरानी सोच भले ही दुख दे, लेकिन वह परिचित होती है, और मन परिचित दुख को अनजान शांति से ज्यादा सुरक्षित मानता है। इसलिए लोग कहते हैं,
मुझे बदलना है, लेकिन भीतर से बदलने से डरते हैं। बुद्ध ने कहा था, परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। और भीतर परिवर्तन का मतलब है दिमाग के रास्तों को बदलना। जब तुम रोज थोड़ा सा रुकते हो, अपने विचारों को देखते हो, उन पर विश्वास नहीं करते, तब धीरे धीरे दिमाग नए रास्ते बनाना शुरू करता है। शुरुआत में मन विरोध करता है, पुरानी सोच चिल्लाती है, यह गलत है, यह बेकार है, यह नहीं चलेगा। लेकिन यह सिर्फ पुरानी सड़क का शोर होता है। अगर तुम टिके रहते हो तो दिमाग सीखता है, और यही न्यूरोप्लास्टिसिटी की ताकत है। बुद्ध ने इसे अभ्यास कहा। आज विज्ञान इसे रिपीटेशन कहता है। दोनों का सार एक ही है, जो तुम रोज करते हो वही तुम बन जाते हो। अब इस हिस्से को यहीं खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां से असली सवाल जन्म लेता है। अगर विचार दिमाग को रिवायर करते हैं, अगर सोच से न्यूरल पाथवे बनते हैं, अगर सबकॉन्शियस मन इसी तरह बनता है, तो फिर सही सोच कैसे डाली जाए, पुराने रास्ते कैसे तोड़े जाएं और नया मन कैसे बनाया जाए। जहां बुद्ध सिर्फ ये नहीं बताते कि मन कैसे काम करता है, बल्कि यह भी बताते हैं कि मन को शांत कैसे किया जाए, स्थायी रूप से। रात बहुत गहरी हो चुकी है, बाहर सब शांत है, लेकिन भीतर कुछ भी शांत नहीं। आंखें बंद हैं, फिर भी मन जाग रहा है। दिन भर की छोटी छोटी बातें एक एक करके सामने आ रही हैं। किसी का ताना, किसी की बेरुखी, कोई अधूरा सपना, कोई डर, और मन है कि थमता ही नहीं। यहीं से एक सच्चाई धीरे धीरे उभरती है। हमारा सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर बैठे उसी मन से है, जिसे हमने जाने अनजाने अपना मालिक बना दिया है। यहीं गौतम बुद्ध की आवाज सुनाई देती है, बहुत धीमी लेकिन सीधी दिल तक पहुंचने वाली। मन अगर तुम्हारा मित्र बन जाए तो जीवन सरल हो जाता है, और मन अगर मालिक बन जाए तो जीवन बोझ बन जाता है। यही वह मोड़ है जहां से यह बात साफ होती है कि समस्या मन में नहीं है, समस्या हमारे रिश्ते में है। हम मन से काम नहीं लेते, मन से हुक्म लेते हैं। हम उसे दिशा नहीं देते, हम उसके पीछे पीछे भागते हैं, और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन में शांति क्यों नहीं है। बुद्ध कहते थे, मन एक सेवक है। सेवक का काम है आदेश मानना, राह दिखाना नहीं। लेकिन आज हालत यह है कि सेवक सिंहासन पर बैठा है और मालिक नीचे खड़ा हाथ जोड़ रहा है। जरा अपने रोजमर्रा के जीवन को देखिए। एक छोटी सी बात होती है, कोई आपकी बात नहीं मानता, किसी ने आपको अनदेखा कर दिया, किसी ने आपकी मेहनत की तारीफ नहीं की। असल में घटना बहुत छोटी होती है, लेकिन मन उसे पकड़ लेता है, घुमा फिरा कर बड़ा करता है, उसमें जर घोलता है और फिर आपको गुस्सा दे देता है। गुस्सा भी ऐसा कि आप खुद हैरान हो जाते हैं, मैं इतना क्यों भड़क गया। बुद्ध कहते थे, गुस्सा बाहर की घटना से नहीं आता, गुस्सा उस विचार से आता है जिसे तुमने सच मान लिया। यही मन का खेल है। मन कहता है तुम्हारी बेइज्जती हुई, मन कहता है तुम कमजोर हो, मन कहता है अगर अभी जवाब नहीं दिया तो लोग तुम्हें दबा देंगे। और हम बिना जांचे, बिना रुके इन बातों को सच मान लेते हैं। यही मन मालिक बन जाता है। डर भी इसी तरह पैदा होता है। अभी कुछ हुआ भी नहीं है, लेकिन मन भविष्य की एक तस्वीर बना लेता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो, और उस कल्पना से ही शरीर कांपने लगता है, दिल तेज धड़कने लगता है, सांस भारी हो जाती है। बुद्ध ने कहा था, भविष्य का डर वर्तमान में जीने वाले को बीमार कर देता है। मन अगर मित्र होता तो कहता, अभी सांस लो, अभी जमीन महसूस करो, अभी तुम सुरक्षित हो। लेकिन मन मालिक बन जाता है तो वह तुम्हें ऐसी जगह खींच ले जाता है जहां तुम पहुंचे ही नहीं हो। बेचैनी भी इसी कारण पैदा होती है। मन एक पल भी ठहरना नहीं चाहता। एक विचार खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। तुम चाय पी रहे हो, मन कल की चिंता में है। तुम किसी से बात कर रहे हो, मन पुराने अपमान में उलझा है। तुम बिस्तर पर लेटे हो, मन न जाने कहां कहां भटक रहा है। बुद्ध ने इसे ही दुख की जड़ बताया था। उन्होंने कहा, मन का भटकना ही दुख है। लेकिन बुद्ध ने कभी मन को दुश्मन नहीं कहा। उन्होंने मन को समझने की बात कही, उसे दबाने की नहीं, क्योंकि दबाया गया मन और ज्यादा जोर से उछलता है। यहीं से बुद्ध की सबसे करुणामयी शिक्षा सामने आती है, सजगता यानी माइंडफुलनेस। सजगता का अर्थ यह नहीं कि तुम मन को रोक दो। सजगता का अर्थ है मन को देखना। देखना जैसे तुम सड़क के किनारे खड़े होकर गाड़ियों को जाते हुए देखते हो। कोई गाड़ी आ रही है,
कोई जा रही है, तुम किसी गाड़ी के पीछे दौड़ते नहीं, किसी को रोकते नहीं, बस देखते हो। बुद्ध कहते थे, विचार भी गाड़ियों की तरह हैं, आते हैं जाते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब तुम किसी एक विचार में बैठ जाते हो और उसे अपनी पहचान बना लेते हो। मन कहता है, मैं दुखी हूं, असल में सच यह है, दुख का एक विचार आया है। मन कहता है, मैं गुस्से वाला इंसान हूं, असल में सच यह है, गुस्से का एक भाव उठा है। बुद्ध की सजगता यही खेल बदल देती है। वह सिखाती है, विचार को देखो, उससे जुड़ो मत। जुड़ना मतलब उसके साथ बह जाना, देखना मतलब उसे एक कदम पीछे हट जाना। जब तुम गुस्से को देखते हो, गुस्सा कमजोर होने लगता है। जब तुम डर को देखते हो, डर अपनी पकड़ खोने लगता है। जब तुम बेचैनी को देखते हो, बेचैनी टिक नहीं पाती, क्योंकि मन अंधेरे में ताकतवर होता है और सजगता रोशनी है। बुद्ध स्वयं घंटों शांति से बैठते थे, आंखें आधी बंद, सांस पर ध्यान और मन में उठते हर विचार को बस देखते रहते थे। न कोई लड़ाई, न कोई समझौता, बस साक्षी भाव। और यही अभ्यास धीरे धीरे मन को यह सिखा देता है, मैं मालिक नहीं हूं, मैं सेवक हूं। सोचिए, अगर आपका मन सच में आपका मित्र बन जाए तो जीवन कैसा होगा। वह आपको डराएगा नहीं, सावधान करेगा। वह आपको तोड़ेगा नहीं, सिखाएगा। वह आपको अतीत में नहीं उलझाएगा, वर्तमान में रखेगा। लेकिन इसके लिए एक ईमानदार स्वीकार चाहिए। अब तक हम मन के गुलाम रहे हैं। बुद्ध कहते थे, स्वीकार करना ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मन ने तुम्हें कई बार गलत दिशा में ले जाया है, तभी तुम उसे दिशा देना शुरू कर पाते हो। यह कोई एक दिन का अभ्यास नहीं है, यह हर दिन की जागरूकता है। सुबह उठते ही, किसी से बात करते समय, अकेले बैठे हुए, सोने से पहले, हर जगह मन तुम्हारी परीक्षा लेगा और हर बार तुम्हारे पास एक ही विकल्प होगा, या तो तुम मन के पीछे चलो या मन को अपने साथ चलाओ। यहीं से यह यात्रा और गहरी होने वाली है, क्योंकि जब मन सेवक बनना शुरू करता है, तब उसकी पुरानी आदतें सामने आती हैं। तब कुछ और लक्षण दिखाई देने लगते हैं जो यह बताते हैं कि मन अब भी तुम्हें चालों में उलझाने की कोशिश कर रहा है। और वहीं से अगला दरवाजा खुलता है, जहां मन की उन छिपी हुई पकड़ को एक एक करके समझना जरूरी हो जाता है। यह कहानी अभी रुकी नहीं है, यह तो अभी और भीतर जाने वाली है। वहां एक अजीब सी शांति थी। मन अब थोड़ा थमा हुआ था, सांसें थोड़ी गहरी थीं और भीतर कहीं यह एहसास जन्म ले चुका था कि मन सच में हमारा सेवक हो सकता है। लेकिन यहीं एक और सच्चाई सामने आती है। मन सेवक तो बन गया, पर अब सवाल यह है, उसे काम क्या दिया जाए? क्योंकि खाली मन, भटका हुआ मन और दिशाहीन मन धीरे धीरे फिर उसी पुराने रास्ते पर लौटने लगता है। यहीं गौतम बुद्ध की सबसे व्यावहारिक और जीवन बदल देने वाली शिक्षा सामने आती है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। जीवन का परिवर्तन बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की सोच से शुरू होता है। बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है, मन से ही मनुष्य बनता है और मन से ही मुक्त होता है। यही वह बिंदु है जहां असली परिवर्तन जन्म लेता है। क्योंकि जब मन को आजादी मिलती है तो उसे दिशा भी चाहिए, और वही दिशा सोच तय करती है। जरा उस साधारण से लड़के की कहानी को महसूस कीजिए। न कोई बड़ा घर, न कोई सिफारिश, न कोई खास पहचान। सुबह बहुत जल्दी उठकर काम पर जाना, दिन भर मेहनत, और रात को थके शरीर के साथ एक ही सवाल, मेरे जीवन में कुछ बदलेगा भी या नहीं? उसके पास साधन नहीं थे, लेकिन उसके पास एक चीज थी, सोच। शुरुआत में वही सोच उसे तोड़ती थी। मैं गरीब हूं, मेरे लिए यह संभव नहीं है, यह सब बड़े लोगों के लिए है। बुद्ध कहते थे, दुख बाहर की स्थिति से नहीं, उस स्थिति को देखने की दृष्टि से पैदा होता है। एक दिन उस लड़के ने कुछ अलग किया। परिस्थितियां वही थीं, लेकिन उसने मन से कहा, अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। यह वाक्य छोटा है, लेकिन इसकी ताकत बहुत गहरी है, क्योंकि इस एक विचार ने मन की दिशा बदल दी। अब जब भी मुश्किल आती, मन डर दिखाता, लेकिन उसके भीतर से एक आवाज उठती, अगर मैं कर सकता हूं। यही वह क्षण होता है जहां जीवन की दिशा बदलने लगती है। बुद्ध इसे ही सही संकल्प कहते थे। मन को दी गई स्पष्ट, शांत और सकारात्मक दिशा। सोच बदली तो प्रतिक्रिया बदली, प्रतिक्रिया बदली तो आदत बदली, आदत बदली तो जीवन बदलने लगा। बुद्ध कभी यह नहीं कहते थे कि सिर्फ सोचने से सब कुछ बदल जाएगा। वे कहते थे, सही सोच सही कर्म को जन्म देती है। यह लड़का भी अब हर सुबह एक नई शुरुआत करता था।
सूरज उगने से पहले, जब दुनिया अभी शोर में नहीं डूबी होती, वह अपने मन से एक बात कहता, आज मैं अपने मन को दिशा दूंगा, मन मुझे नहीं चलाएगा। सुबह का पहला विचार बहुत कीमती होता है। बुद्ध इसे बीज की तरह मानते थे। जैसा बीज वैसा वृक्ष। अगर सुबह उठते ही मन को यह कह दिया जाए, आज भी वही संघर्ष है, वही दुख है, वही मजबूरी है, तो पूरा दिन उसी भाव में बीतता है। लेकिन अगर मन से कहा जाए, आज मैं सजग रहूंगा, आज मैं अपनी सोच पर ध्यान दूंगा, आज मैं अपने भीतर की शक्ति को याद रखूंगा, तो वही दिन उत्सव की तरह महसूस होने लगता है। बुद्ध कहते थे, जिस दिन मन वर्तमान में जीने लगता है, उसी दिन जीवन हल्का हो जाता है। यह लड़का अब अपनी तुलना दूसरों से नहीं करता था। वह जान चुका था कि तुलना मन की सबसे खतरनाक चाल है। तुलना या तो अहंकार देती है या हीनता, और दोनों ही शांति छीन लेती हैं। अब वह सिर्फ अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करता था। एक छोटा कदम, एक छोटा सुधार, एक छोटा साहस। धीरे धीरे उसके भीतर यह विश्वास गहराने लगा, मैं परिस्थितियों का परिणाम नहीं हूं, मैं अपनी सोच का परिणाम हूं। यही बुद्ध का असली संदेश है। बुद्ध ने कभी बाहर की दुनिया बदलने की बात नहीं की, उन्होंने भीतर की दुनिया बदलने की बात की। जब मन पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता, तब वह सिर्फ सोचता नहीं, वह धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी को खा जाता है। यह विनाश अचानक नहीं होता, न कोई धमाका होता है, न कोई चेतावनी मिलती है। यह सब बहुत शांति से होता है, इतनी शांति से कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि वह भीतर से कब खाली हो गया। ओवर थिंकिंग ऐसा जहर है जो स्वाद में मीठा लगता है। शुरुआत में लगता है, मैं बस हर पहलू पर सोच रहा हूं, मैं समझदारी से काम लेना चाहता हूं, मैं गलती नहीं करना चाहता। लेकिन यही ज्यादा समझदारी धीरे धीरे सबसे बड़ी मूर्खता बन जाती है। गौतम बुद्ध कहते थे, अति हर जगह दुख देती है, चाहे वह सोच ही क्यों ना हो। सबसे पहले असर पड़ता है निर्णय लेने की शक्ति पर। आपने देखा होगा, पहले जो फैसले आप सहजता से ले लेते थे, अब उन्हीं फैसलों में घंटों दिनों लग जाते हैं। कौन सा रास्ता चुनूं? यह सही होगा या वह? अगर यह किया और गलत हो गया तो? अगर वह किया और लोग हंसने लगे तो? मन हर निर्णय को युद्ध बना देता है और इंसान लड़ते लड़ते थक जाता है बिना लड़े। बुद्ध ने एक बार कहा था, जो व्यक्ति हर कदम पर दो मन रखता है, वह कहीं नहीं पहुंचता। ओवर थिंकिंग इंसान को रुकने की आदत सिखा देती है। बाहर से वह सोचता हुआ दिखता है, लेकिन भीतर से वह जड़ हो चुका होता है। फैसला न ले पाने की यह आदत जीवन को रोक देती है। करियर ठहर जाता है, रिश्ते आगे नहीं बढ़ते, अवसर सामने खड़े होकर लौट जाते हैं और इंसान बाद में कहता है, मेरे पास मौके नहीं आए। लेकिन सच ये होता है कि मौके आए थे, इंसान सोच में फंसा था। धीरे धीरे आत्मविश्वास टूटने लगता है। जब आप बार बार खुद पर शक करते हैं, जब हर निर्णय से पहले खुद को कमजोर मानते हैं, तो मन एक झूठी कहानी लिख देता है। मैं इतना सक्षम नहीं हूं। बुद्ध कहते थे, जो स्वयं पर विश्वास खो देता है, वह संसार से पहले ही हार जाता है। ओवर थिंकिंग आत्मविश्वास को एक दिन में नहीं तोड़ती, यह रोज थोड़ा थोड़ा काटती है। हर बार जब आप सोचते हैं, शायद मैं गलत हूं, शायद मैं कमजोर हूं, शायद मुझसे नहीं होगा, तो आप अपने ही मन को अपने खिलाफ खड़ा कर देते हैं। एक समय ऐसा आता है जब आप दूसरों से पहले खुद से डरने लगते हैं। आपकी आवाज धीमी हो जाती है, आपकी आंखों में झिझक आ जाती है, आपके भीतर का साहस चुप हो जाता है और फिर रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। ओवर थिंकिंग रिश्तों की सबसे खामोश दुश्मन है। आप सामने वाले की बात नहीं सुनते, आप उसके शब्दों के पीछे छिपे मतलब खोजने लगते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा? उसने वैसे क्यों देखा? उसने देर से जवाब क्यों दिया? मन हर व्यवहार को शक की नजर से देखने लगता है और शक प्रेम को मार देता है। बुद्ध कहते थे, जहां विश्वास नहीं वहां संबंध नहीं। ओवर थिंकिंग रिश्तों में ऐसी दरार डालती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर से सब कुछ तोड़ देती है। आप सामने बैठे व्यक्ति के साथ होते हैं, लेकिन आपका मन किसी और दुनिया में लड़ रहा होता है। आप मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन भीतर से सवालों से भरे होते हैं। धीरे धीरे दूरी बढ़ती है, बातें कम होती हैं, समझ घटती है और एक दिन रिश्ता टूट जाता है और इंसान समझ ही नहीं पाता कि गलती कहां हुई। असल में गलती वहां हुई थी जहां सोच ने संवाद की जगह ले ली थी। नींद। ओवर थिंकिंग सबसे पहले नींद चुराती है। रात को शरीर बिस्तर पर होता है, लेकिन मन दिन भर की घटनाओं को फिर से चलाता रहता है। एक बात खत्म होती है,
दूसरी शुरू हो जाती है, और फिर तीसरी, और फिर एक अंतहीन सिलसिला। बुद्ध कहते थे, अशांत मन कभी विश्राम नहीं कर सकता। नींद न आने से शरीर थकता है, शरीर थकता है तो मन और चिड़चिड़ा हो जाता है, और चिड़चिड़ा मन और ज्यादा सोचता है। यह एक चक्र है जिसमें इंसान फंसता चला जाता है। धीरे धीरे सेहत असर दिखाने लगती है, सिर भारी रहने लगता है, सीने में अजीब सी घबराहट रहती है, सांसें छोटी लगने लगती हैं, दिल तेज धड़कता है। डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है, रिपोर्ट्स कहती हैं कुछ नहीं है, लेकिन इंसान भीतर से जानता है कुछ तो गलत है, वह गलत चीज है। लगातार सोचता हुआ मन। बुद्ध ने कहा था, मन ही रोग है, मन ही औषधि। जब मन लगातार तनाव में रहता है तो शरीर भी उसका साथ देता है। तनाव हार्मोन बढ़ते हैं, शांति हार्मोन घटते हैं, और इंसान बिना किसी बीमारी के बीमार महसूस करने लगता है। सबसे खतरनाक नुकसान होता है शांति का चले जाना। जब मन हर समय कहीं और होता है तो वर्तमान सूना हो जाता है। आप खाना खाते हैं, स्वाद महसूस नहीं होता। आप बच्चों के साथ बैठते हैं, ध्यान नहीं होता। आप किसी सुंदर पल में होते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है। शरीर वर्तमान में होता है, मन कहीं और भटक रहा होता है। बुद्ध ने कहा था, जो अभी में नहीं जीता वह कभी नहीं जीता। ओवर थिंकिंग इंसान से अभी छीन लेती है, और जो अभी चला गया वही जीवन चला गया। धीरे धीरे इंसान खाली महसूस करने लगता है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं लगता। हंसी नकली लगने लगती है, खुशी बोझ लगने लगती है, और फिर एक दिन इंसान कहता है, मुझे समझ नहीं आता मैं खुश क्यों नहीं हूं। उत्तर बहुत सरल होता है, क्योंकि आपका मन कभी यहां था ही नहीं। यहां एक गहरी बात समझनी जरूरी है। ओवर थिंकिंग सिर्फ आदत नहीं है, यह धीरे धीरे पहचान बन जाती है। इंसान खुद को ही ओवर थिंकर मानने लगता है, और जब पहचान बन जाती है तो उससे बाहर निकलना और मुश्किल हो जाता है। बुद्ध कहते थे, तुम जो स्वयं को मान लेते हो वही बन जाते हो। लेकिन इसी अंधेरे में एक उम्मीद छुपी है। जिस तरह यह जड़ धीरे धीरे असर करता है, उसी तरह इसका समाधान भी धीरे धीरे काम करता है। पहला कदम है यह समझना कि नुकसान हो रहा है, और आपने आज यही समझ लिया है। अब अगला प्रश्न अपने आप जन्म लेता है। अगर ओवर थिंकिंग इतनी गहरी समस्या है तो मन को रोका कैसे जाए, मन को समझा कैसे जाए, मन को दिशा कैसे दी जाए। वो व्यक्ति चुपचाप बैठा है, चेहरे पर कोई आंसू नहीं, कोई शोर नहीं, कोई शिकायत नहीं, फिर भी उसके भीतर कुछ टूट रहा है। दिन भर काम करता है, लोगों से बात करता है, हंसता भी है, लेकिन जैसे ही अकेला होता है मन अचानक भारी हो जाता है। कोई बाहर से उसे बांधकर नहीं ले गया, कोई हथकड़ी नहीं है, कोई जेल नहीं है, फिर भी वो आजाद नहीं है। यहीं से एक बहुत गहरी सच्चाई शुरू होती है। इंसान का शरीर कभी गुलाम नहीं होता, गुलाम हमेशा उसका मन होता है। पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे ओवर थिंकिंग इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, कैसे निर्णय कमजोर हो जाते हैं, कैसे आत्मविश्वास चुपचाप मरने लगता है, कैसे रिश्ते टूटते हैं, और कैसे शरीर वर्तमान में होता है लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। अब यहां एक सवाल अपने आप उठता है, अगर सोच इतनी तकलीफ दे रही है तो सोचने वाला मन हमारा साथी है या हमारा मालिक? गौतम बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में लेकिन बहुत गहरी बात कही थी। मन को अगर दिशा न दी जाए तो वही मन मनुष्य को बांध देता है। यहीं से समझ शुरू होती है, मन गुलाम कब बनता है और मन मालिक कैसे बन जाता है। देखिए, सोच होना कोई समस्या नहीं है, सोचना इंसान होने का प्रमाण है। जो सोच नहीं सकता वो सीख नहीं सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन बुद्ध कहते हैं, सोचना स्वाभाविक है, सोच में फंस जाना बीमारी है। जब मन लगातार बिना रुके, बिना दिशा, बिना उद्देश्य के सोचता रहता है तो वो धीरे धीरे अपनी जगह भूल जाता है। शुरुआत में मन सलाह देता है, फिर सुझाव देता है, फिर चेतावनी देने लगता है, और एक दिन आदेश देने लगता है। तब इंसान नहीं सोचता, सोच इंसान को चलाने लगती है। जरा अपने जीवन को देखिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप कोई फैसला लेना चाहते थे लेकिन मन ने कहा, रुको, सोचो, अगर गलत हो गया तो? कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी से सच बोलना चाहते थे लेकिन मन ने कहा, मत बोलो, रिश्ते बिगड़ जाएंगे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन मन ने पुराने डर सामने रख दिए। धीरे धीरे मन सलाहकार से मालिक बन गया और आप उसके आदेश मानने लगे। यही गुलामी शुरू होती है।
बुद्ध इस अवस्था को बहुत साफ शब्दों में समझाते हैं। वो कहते हैं, जब मन दिशा के बिना चलता है तो वो तुम्हें नहीं, तुम उसे ढोते हो। ऐसा मन तुम्हारी ऊर्जा खा जाता है, तुम्हारी नींद चुरा लेता है, तुम्हारे रिश्तों में झर घोल देता है और तुम्हें खुद से दूर कर देता है। इंसान सुबह उठता है लेकिन मन पहले से थका होता है। शरीर काम करता है लेकिन मन कहीं और उलझा होता है। रात आती है लेकिन मन सोने से मना कर देता है। यही तो गुलामी है। और सबसे दर्दनाक बात, इस गुलामी की जंजीरें दिखाई नहीं देती। कोई समाज नहीं कहता कि तुम गुलाम हो, कोई व्यक्ति नहीं बताता कि तुम बंधे हुए हो, क्योंकि बाहर से सब ठीक लगता है लेकिन भीतर भीतर मन लगातार बोलता रहता है। बुद्ध कहते हैं, जो अपने मन को नहीं जानता वो पूरी दुनिया जानकर भी अज्ञानी रहता है। अब सवाल यह नहीं है कि मन गुलाम क्यों बनता है, सवाल यह है कि मन मालिक कैसे बनता है। यहां बुद्ध का ब्रह्म ज्ञान शुरू होता है। मन को दबाने से कोई मालिक नहीं बनता, मन को मारने से शांति नहीं मिलती, मन को भगाने से आजादी नहीं आती। मन मालिक तब बनता है जब उसे निर्देश मिलता है। जैसे नदी अगर बहती रहे तो जीवन देती है, लेकिन अगर दिशा ना हो तो बाढ़ बन जाती है। मन भी वैसा ही है। जब मन को पता नहीं होता कि उसे किस दिशा में सोचना है तो वो हर दिशा में सोचता है और इंसान थक जाता है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, मन को रोकने की कोशिश मत करो, मन को देखना सीखो। जब तुम मन को देखना शुरू करते हो तब पहली बार समझ आता है, मन मैं नहीं हूं, मन मेरा उपकरण है। यहीं से मालिक बनने की शुरुआत होती है। जब मन में कोई विचार आता है और तुम उसके पीछे बिना सोचे भाग जाते हो तो तुम गुलाम हो। जब वही विचार आता है और तुम कहते हो, ठीक है मैंने तुम्हें देख लिया लेकिन मैं तुम्हारे पीछे नहीं जाऊंगा, तब तुम मालिक बनते हो। यह कोई जादू नहीं है, यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। बुद्ध कहते हैं, मन को जीतना युद्ध जीतने से भी कठिन है, लेकिन जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। यह जीत तलवार से नहीं होती, यह जीत जागरूकता से होती है। जब तुम जागरूक होते हो कि अभी मन डर पैदा कर रहा है, अभी मन अतीत में ले जा रहा है, अभी मन भविष्य गढ़ रहा है, उसी पल मन कमजोर हो जाता है। क्योंकि मन की ताकत तुम्हारी अनदेखी से आती है, जैसे अंधेरे की ताकत रोशनी के न होने से होती है। मन तब गुलाम बनाता है जब तुम उसे बिना देखे मानते रहते हो, और मन तब मालिक बनता है जब तुम उसे देखना सीख लेते हो। धीरे धीरे एक बदलाव होता है। सोच आती है लेकिन चिपकती नहीं, डर आता है लेकिन जमता नहीं, यादें आती हैं लेकिन डुबोती नहीं। यहीं से असली शक्ति जन्म लेती है। बुद्ध से कहते हैं, स्वयं पर अधिकार। यहां से आगे मन तुम्हें नहीं चलाता, तुम मन को दिशा देने लगते हो, और जब मन को दिशा मिल जाती है तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। यही वो मोड़ है जहां गुलामी समाप्त होती है और स्वामित्व शुरू होता है। लेकिन ध्यान रखना, यही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि मन को समझने के बाद अब सवाल उठेगा, मन हमें डराता कैसे है, भ्रम कैसे पैदा करता है, और कैसे वही मन हमें बार बार गिराता है। मन को दिशा देने की बात हमने की थी, मन को देखने की बात हमने की थी, लेकिन यहीं एक और सच्चाई छिपी है जो ज्यादातर लोग कभी देख ही नहीं पाते। आपने मन को समझना शुरू किया, आपने यह भी जाना कि मन गुलाम कैसे बनता है और मालिक कैसे, लेकिन फिर भी कई लोग कहते हैं, मैं समझता हूं, फिर भी वही सोच दोहराई जाती है। मैं जानता हूं कि यह डर बेकार है, फिर भी डर जाता हूं। मैं तय करता हूं कि अब ओवर थिंकिंग नहीं करूंगा, फिर भी रात को वही चलता रहता है। यहीं से एक बहुत गहरी परत खुलती है। यहीं से अवचेतन मन का खेल शुरू होता है। गौतम बुद्ध ने इस मन को बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने कहा था, मन की एक परत वो है जो बोलती है, लेकिन उससे भी गहरी एक परत है जो बिना बोले जीवन चलाती है। इंसान समझता है कि वो जो सोच रहा है वही उसकी जिंदगी है, लेकिन सच्चाई यह है, इंसान का ज्यादातर जीवन उस सोच से चलता है जिसे वो महसूस तक नहीं करता। आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, रिएक्ट करते हैं, इन सब में आप सोच नहीं रहे होते, सब अपने आप हो रहा होता है। यही अपने आप अवचेतन मन है। बुद्ध इसे संस्कारों का भंडार कहते थे। वो जगह जहां आपकी पुरानी सोच, पुराने डर, पुराने अनुभव और बार बार दोहराई गई भावनाएं जमा हो जाती हैं। यही कारण है कि एक इंसान बार बार वही गलती करता है, वही रिश्ते बिगाड़ता है, वही डर महसूस करता है और फिर कहता है, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। असल में ऐसा आपके साथ नहीं होता, ऐसा आपके अवचेतन मन से होता है। बुद्ध कहते हैं,
जिस बीज को तुम बार बार पानी देते हो वही पेड़ बनता है। अब जरा इसे अपने जीवन से जोड़िए। अगर किसी इंसान ने सालों तक खुद को यह कहा, मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेते, तो चाहे वो आज कितना भी समझदार क्यों ना हो जाए, उसका अवचेतन मन उसी पहचान पर काम करता रहेगा। यहीं से ओवरथिंकिंग जन्म लेती है। ओवरथिंकिंग अचानक नहीं आती, वो सालों की दोहराई हुई सोच का परिणाम होती है। जब डर बार बार सोचा जाता है तो डर आदत बन जाता है। जब चिंता रोज की साथी बन जाती है तो अवचेतन मन उसे सामान्य मान लेता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब दिमाग कहता है सब ठीक है, लेकिन मन मानता ही नहीं, क्योंकि मन ने वो नहीं सीखा जो आप आज सोच रहे हैं। मन ने वो सीखा है जो आप सालों से दोहरा रहे थे। बुद्ध बहुत साफ कहते हैं, जो तुम बार बार सोचते हो वही तुम बनते हो। यह कोई प्रेरणादायक लाइन नहीं है, यह एक मन का नियम है। अगर किसी इंसान ने बार बार असुरक्षा को जिया है तो उसका अवचेतन मन हर स्थिति में खतरा ढूंढेगा। अगर किसी ने बार बार अपमान सहा है तो उसका मन हर शब्द में चोट महसूस करेगा। अगर किसी ने बार बार हार को स्वीकार किया है तो उसका मन जीत के मौके पर भी पीछे हट जाएगा। और तब इंसान सोचता है, मैं तो कोशिश ही नहीं करना चाहता। यह आलस नहीं होता, यह अवचेतन डर होता है। यही कारण है कि कई लोग सब कुछ जानते हुए भी खुद को बदल नहीं पाते, क्योंकि चेतन मन समझता है लेकिन अवचेतन मन चलाता है। बुद्ध इस अवस्था को बहुत करुणा से देखते थे। वो किसी को दोष नहीं देते थे। वो कहते थे, मन वही दोहराता है जो उसे सिखाया गया है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, अवचेतन मन अच्छा या बुरा नहीं होता, वो सिर्फ आदेश मानता है। अगर आप रोज डर दोहराते हैं तो वो डर को सच मान लेता है। अगर आप रोज खुद को कमजोर कहते हैं तो वो उसे पहचान बना लेता है। और फिर वही मन आपको बिना पूछे ओवरथिंकिंग में डाल देता है। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे जब सब शांत होता है तब अवचेतन मन बोलता है। दिन में आप उसे दबा लेते हैं, काम में, मोबाइल में, शोर में, लेकिन रात को वो सारी रिकॉर्डिंग चला देता है। बुद्ध कहते हैं, रात को उठने वाले विचार दिन की अनदेखी भावनाओं का परिणाम होते हैं। यही कारण है कि जितना ज्यादा इंसान सोच को दबाता है उतनी ज्यादा वो भीतर जमा होती जाती है। अब दर्शक यहां समझने लगता है, समस्या सिर्फ सोचने की नहीं है, समस्या उस रिकॉर्डिंग की है जो अंदर चल रही है, और यहीं से एक गहरी बेचैनी पैदा होती है। अगर अवचेतन मन इतना ताकतवर है तो मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? बुद्ध यहीं पर एक संकेत देते हैं, पूरा समाधान नहीं लेकिन एक दिशा। वो कहते हैं, अवचेतन मन को बदलने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, उसे नई आदतें देनी पड़ती हैं। जिस सोच को तुम रोज दोहराओगे वही संस्कार बनेगा। जिस भावना में तुम बार बार रहोगे वही स्वभाव बन जाएगा। इसलिए बुद्ध जागरूकता पर जोर देते हैं। वो कहते हैं, पहले देखो, फिर समझो, फिर धीरे धीरे बदलो। तेजी से बदला हुआ मन फिर टूट जाता है, धीरे बदला हुआ मन स्थिर हो जाता है। अब यही कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। अब दर्शक समझ चुका है कि ओवरथिंकिंग सिर्फ आदत नहीं, एक गहरी प्रोग्रामिंग है। लेकिन सवाल अभी बाकी है, अगर अवचेतन मन बरसों से डर, चिंता और असुरक्षा से भरा है तो उसे साफ कैसे किया जाए? वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे यह रिकॉर्डिंग बदली जा सकती है? पिछली बात यहीं थमी थी कि अवचेतन मन वर्षों की रिकॉर्डिंग से चलता है। दर्शक यह समझ चुका है कि उसकी बेचैनी, उसकी ओवरथिंकिंग, उसकी रातों की नींद सब किसी एक दिन की गलती नहीं है, बल्कि बरसों की आदत का परिणाम है। अब यहीं एक गहरी बेचैनी जन्म लेती है। मन के भीतर एक सवाल उठता है, बिना बोले, बिना शब्दों के, अगर सब कुछ इतना गहरा है तो रास्ता कहां है? यहीं से यह हिस्सा शुरू होता है। यहीं से अंधेरे में एक दिया जलता है। गौतम बुद्ध कभी भी केवल समस्या बताकर नहीं रुके। उन्होंने मनुष्य को डराया नहीं, दबाया नहीं, दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने कहा, दुख का कारण समझ में आ जाए तो समाधान अपने आप सरल हो जाता है। बुद्ध के पास ओवरथिंकिंग जैसा कोई शब्द नहीं था, लेकिन उन्होंने मन की उस अवस्था को बहुत पहले देख लिया था जहां मन बिना रुके, बिना थमे खुद को ही खाता रहता है। वो कहते थे, मन को शांत करने के लिए मन से युद्ध मत करो, मन को सही काम दे दो, और यहीं से पहला दरवाजा खुलता है। जब भी मन डर में जाता है, जब भी भविष्य की 100 कहानियां बनाने लगता है, जब भी दिल भारी होने लगता है, उस समय बुद्ध एक बहुत साधारण सा प्रश्न पूछने को कहते हैं। यह प्रश्न सुनने में छोटा है,
लेकिन असर में बहुत गहरा है। मन से यह पूछा जाता है कि जो सोच अभी चल रही है वो इस समय मेरे नियंत्रण में है या नहीं। यह सवाल मन को चोट नहीं करता, ये मन को झकझोरता भी नहीं, ये बस मन को वर्तमान में खींच लाता है। ज्यादातर ओवरथिंकिंग उन चीजों पर होती है जिन पर हमारा कोई वश नहीं होता। लोग क्या सोचेंगे, भविष्य में क्या होगा, कोई साथ छोड़ेगा या नहीं, कल नौकरी रहेगी या नहीं। इन सब का जवाब इस समय किसी के पास नहीं होता, लेकिन मन इन सवालों को ऐसे पकड़ लेता है जैसे यही जीवन मरण का प्रश्न हो। बुद्ध कहते हैं, जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं उस पर सोच तुम्हारा शोषण बन जाती है। जैसे ही इंसान यह देखना शुरू करता है कि यह सोच मेरे हाथ में नहीं है, वैसे ही सोच की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ने लगती है। मन पहली बार रुक कर देखता है और मन का रुकना ही शांति की पहली सांस होती है। लेकिन यहां बुद्ध रुकते नहीं। वो जानते थे कि मन खाली छोड़ा गया तो फिर भागेगा, इसलिए दूसरा कदम आता है, बहुत शांत, बहुत सादा, सोच को बाहर निकालना। मन के भीतर जो चलता रहता है, अगर वो भीतर ही घूमता रहे तो वो और भारी होता जाता है। बुद्ध कहते थे, जो भीतर दबा रहता है वो पीड़ा बनता है, जो बाहर आ जाता है वो बोझ हल्का कर देता है। इसलिए उन्होंने मनुष्य को देखना और व्यक्त करना सिखाया। आज की भाषा में इसे कागज पर उतारना कह सकते हैं, लेकिन असल में यह मन को खाली करना है। जब इंसान अपनी सारी उलझनें कागज पर उतार देता है तो पहली बार उसे दिखता है कि कितनी बातें बेकार थीं, कितनी बातें दोहराई जा रही थीं और कितनी बातें सिर्फ डर थीं, सच नहीं। मन को लगता है कि अब उसे सब कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा। अब बोझ सिर्फ उसी पर नहीं है। यहीं से ओवरथिंकिंग की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। बुद्ध कहते हैं, मन तब थकता है जब उसे अकेले सब संभालना पड़ता है। जब तुम मन का बोझ कागज, शब्द या मौन में बांट देते हो तो मन पहली बार हल्का महसूस करता है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं होती, क्योंकि केवल समझना और लिख देना कई बार पर्याप्त नहीं होता। मन का स्वभाव है, वो चलना चाहता है। अगर सोच में चलाने नहीं दिया तो कर्म में चलने का रास्ता देना पड़ता है। यहीं पर बुद्ध का सबसे क्रांतिकारी सूत्र आता है। वो कहते हैं, सोच से दुख बढ़ता है, कर्म से मुक्ति मिलती है। यह वाक्य बहुत गहरा है। अधिकतर लोग इसे गलत समझ लेते हैं। यहां कर्म का मतलब कोई बड़ा काम नहीं है, कोई कठिन साधना नहीं है। कर्म का मतलब है एक छोटा सा कदम। जब मन किसी बात को लेकर घूम रहा हो तो उसे किसी छोटे सरल काम में लगा दो। कमरा साफ करना, टहलना, पानी पीना, सांस पर ध्यान देना या कोई अधूरा छोटा काम पूरा करना। जैसे ही शरीर चलता है, मन की ऊर्जा सोच से हटकर वर्तमान में आ जाती है। बुद्ध जानते थे कि मन और शरीर जुड़े हुए हैं। एक शांत होगा तो दूसरा भी थमेगा। यही कारण है कि ओवरथिंकिंग में फंसा इंसान थका हुआ महसूस करता है, भले ही उसने कुछ किया ना हो, क्योंकि मन लगातार कर्म कर रहा होता है, लेकिन वो कर्म वास्तविक नहीं होता। जब इंसान एक छोटा वास्तविक कर्म करता है तो मन को लगता है, मैं जीवित हूं, मैं अभी यहां हूं। और यही अनुभूति ओवरथिंकिंग की जड़ को हिलाती है। अब दर्शक यहां तक आते आते यह महसूस करने लगता है कि रास्ता कठिन नहीं है, बस अभ्यास का है। बुद्ध कभी भी एक दिन में बदल जाने की बात नहीं करते थे। वो कहते थे, जैसे आदत बनी है वैसे ही धीरे धीरे बदलेगी। हर बार जब मन भटके उसे देखो, हर बार जब डर आए उसे पहचानो, हर बार जब सोच भारी हो एक छोटा कर्म चुन लो। यही क्रम अवचेतन मन को नई शिक्षा देता है और यही से अवचेतन मन धीरे धीरे डर की जगह विश्वास रिकॉर्ड करने लगता है। अब कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी है। अब दर्शक के पास सिर्फ ज्ञान नहीं है, एक रास्ता है। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, मन को पूरी तरह शांत करने का वो तरीका जिसे बुद्ध ने सभी उपायों की जड़ कहा। वो अवस्था जहां मन लड़ता नहीं, भागता नहीं, बस ठहर जाता है। जहां मन को शांत करना नहीं, समझना सिखाया जाएगा। अंधेरा तभी डराता है जब भीतर रोशनी कम हो। दुनिया तभी भारी लगती है जब मन भीतर से टूट चुका हो। और दुख तब जन्म लेता है जब मन अपने ही बनाए हुए बोझ में दबने लगता है। बुद्ध ने कहा था, मन ही दुख का मूल है और मन ही मुक्ति का द्वार। और यह वाक्य सिर्फ कोई दार्शनिक विचार नहीं, यह एक ऐसा सत्य है जिसे जिसने समझ लिया उसके जीवन का पूरा नक्शा बदल गया। कई लोग सोचते हैं कि दुख परिस्थितियों से आता है, पैसे की कमी से, लोगों के व्यवहार से, रिश्तों के टूटने से। लेकिन बुद्ध कहते हैं, परिस्थिति दुख नहीं देती, परिस्थिति केवल हिलाती है।
दुख तुम खुद पैदा करते हो, क्योंकि बाहरी घटना तो एक बूंद है, दुख बनाती है उस बूंद को मन की भीतर की प्रतिक्रिया, मन का भ्रम, मन की पकड़, मन की जिद, यही दुख बन जाती है। और इसी समझ के दरवाजे को खोलने वाले हैं हम आज इस वीडियो के इस हिस्से में। पिछले भाग में आपने जाना कि मन को काम देना क्यों जरूरी है, क्योंकि बेरोजगार मन सबसे खतरनाक होता है। लेकिन अब सवाल यह है, भले ही आपने मन को काम दे दिया, अगर मन आपके ऊपर हावी हो गया तो मन को जीतना, क्योंकि जो मन को चला रहा है वह जीवन का मालिक है, और जो मन के हाथों चल रहा है वह हर दिन किसी न किसी रूप में दुख भोग रहा है। मन की यह अदृश्य लड़ाई हम सब रोज लड़ते हैं। सुबह उठते समय ही सोचिए, अलार्म बजता है, मन कहता है 2 मिनट और सो लेते हैं, काम शुरू करना है। मन कहता है आज नहीं कल कर लेंगे, कुछ नया सीखना है। मन कहता है पता नहीं होगा भी या नहीं। रिश्तों में समस्या आती है, मन कहता है देख उसने ऐसा क्यों कहा, तू भी जवाब दे। कोई आपको कुछ बुरा बोल दे, मन फुसफुसाता है ये तुम्हें कैसे कह सकता है, गुस्सा करो। हर दर्द, हर दुख, हर झगड़ा सब मन की उसी छोटी सी फुसफुसाहट से बनता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। सच तो यह है कि मन हमारा सेवक होना चाहिए, लेकिन आज दुनिया में 90% लोग मन के गुलाम बनकर जी रहे हैं। और गुलामी जहां होती है वहां दुख कभी खत्म नहीं होता। दुख की जड़ बाहर नहीं, भीतर है। बुद्ध के समय में एक व्यक्ति उनसे मिलने आया, चेहरा उदास, आंखों में डर, दिल में बेचैनी। वह बोला, भगवान मेरे जीवन में दुख ही दुख है, लोग मुझे तंग करते हैं, परिस्थितियां मेरे खिलाफ हैं, भगवान भी मुझसे रूठ गए हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा दुख तुम्हारे चारों ओर नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा है। मन को संभालो, दुख खुद चला जाएगा। व्यक्ति चौंक गया, दुख भीतर कैसे हो सकता है, दर्द तो बाहर से आता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, दर्द एक घटना है, दुख उस घटना को पकड़कर रखने का नाम है। किसी ने कुछ कहा, दर्द तुमने 7 दिन, 7 महीने, कभी कभी 7 साल तक उसे पकड़े रखा। दुख रिश्ते में चोट लगी, दर्द तुमने उसे अपनी पहचान बना लिया। दुख किसी ने धोखा दिया, दर्द तुमने लोगों से भरोसा उठ जाने दिया। दुख घटना नहीं बदलती, मन की प्रतिक्रिया बदलती है, और इसी प्रतिक्रिया को जीतना ही मन को जीतना है। एक छोटा सा उदाहरण जो आपके जीवन में भी होता है। मान लीजिए किसी सुबह आपको किसी ने थोड़ा सा बुरा बोल दिया, शायद ऑफिस जाते समय किसी ने टोक दिया, या घर में किसी ने गुस्सा कर दिया। यह घटना छोटी थी, लेकिन मन उसे पकड़ लेता है। मन कहता है देख उसने तेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, और आप उसी बात को बार बार सोचते रहते हैं। इतना कि छोटी सी बात सारा दिन खराब कर देती है। यह है दुख पैदा होने की शुरुआत। एक छोटी सी घटना, मन का उसे पकड़ना, उसे बढ़ा चढ़ाकर घुमाते रहना, अंदर दुख बन जाना। अगर मन को रोक लिया जाए, मन को समझा दिया जाए, मन पर नियंत्रण कर लिया जाए, तो घटना वहीं खत्म हो जाती है। दुश्मन बाहर नहीं, दुश्मन वह पकड़े हुए विचार है जो आपके भीतर बैठा है। बुद्ध की सबसे शक्तिशाली सच्चाई, मन जीता, दुख समाप्त, मन हारा, दुख जन्म लेता है। यह सिर्फ शब्द नहीं, यह जीवन का सबसे बड़ा नियम है। जिस दिन आप अपने मन को जीत लेते हैं, मतलब मन आपकी आज्ञा पर चलने लगता है, आप उसकी आज्ञा पर नहीं, उसी दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव शुरू हो जाएगा। मन को जीतने का पहला संकेत क्या है? जब कोई आपको कुछ कहता है और आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, आप भीतर एक क्षण रुकते हैं, सांस लेते हैं और खुद से पूछते हैं, यह बात मेरे नियंत्रण में है या नहीं? अगर नहीं है तो छोड़ देते हैं, यही मन की जीत है। लेकिन अगर मन तुरंत बोल उठता है, जवाब दो, लड़ो, साबित करो, तो समझिए मन अभी भी मालिक है। मन को जीतने का मतलब दुनिया को जीतना नहीं है। मन को जीतने का मतलब दुनिया को हिलाने वाले विचारों से ऊपर उठ जाना है, क्योंकि जब मन स्थिर होता है, दुनिया आपको हिला नहीं सकती। हजारों लोग बुद्ध से मिलने आते थे, उनमें से कई बुद्ध की निंदा भी करते थे, कई अपमान करते थे, लेकिन बुद्ध शांत रहते थे, क्योंकि बुद्ध ने मन को जीता था। उन्हें पता था ये शब्द उनके हैं, मेरा नहीं। मन को जीत लिया तो दुख क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि दुख मन से पैदा होता है।
मन के भ्रम से, मन के डर से, मन की आसक्ति से, मन की असंतुष्टि से। और जिस दिन मन ही नियंत्रित हो जाए, भ्रम खत्म, डर खत्म, आसक्ति खत्म और दुख का आधार ही खत्म। दुख किसी घटना का परिणाम नहीं, किसी आंतरिक स्थिति का परिणाम है। मन स्थिर, जीवन सरल, मन शांत, जीवन सुंदर, मन विजित, जीवन मुक्त। हम घटना को पकड़े रहते हैं, बुद्ध घटना को जाने देते थे। हम विचारों में उलझते हैं, बुद्ध विचारों को आते जाते देखते थे। हम दर्द को दुख बनाते हैं, बुद्ध दर्द को यहीं खत्म कर देते थे। और अगर इस वीडियो ने आपके मन में कहीं भी थोड़ी सी भी शांति, समझ या जागृति पैदा की हो, तो याद रखिए, यह सिर्फ शुरुआत है। अपने मन को जीतने का मार्ग लंबा है, पर पहला कदम आपने अभी ले लिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बुद्ध के ऐसे ही गहरे विचार और सरल भाषा में समझाऊं, तो इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जीवन को बदलने वाली इन शिक्षाओं को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट किसी दूसरे व्यक्ति की बड़ी समस्या का समाधान बन सकता है। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए।